आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 में लाइसोसोम। और लाइसोसोम बहुत यदि हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो लाइसोसोम ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? हमारी बॉडी की सेल में कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं कि उनको ये फैगोसाइटोसिस करती है, उनको खाती है। जैसे मान लो कि हमारी बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया या बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक किया तो लाइसोसोम में सिस्टर्नी बेसाइकल ट्यूब मिल के उसको मारती है। लेकिन यदि अपनी बॉडी को ना मिला तो फिर वो अपनी बॉडी के सेल को ही मारने लगती है, जो होती है फास्टिंग कंडीशन। ठीक है, अपने बॉडी को सेल को ही मारने लगती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। नेक्स्ट है, अभी डायग्राम आएगा तो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी ड्यू। ठीक है, इन्हें डिस्कवर किया था। फिर एक्सीडेंटली व्हेन वी वाज वर्किंग ऑन रैट लिवर टू आइसोलेट सर्टेन एंजाइम पी मार्टिल, है ना ये। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑब्जर्व बाय नोविकोव। ये मतलब ये थोड़ा एग्जाम्पल है, बस यहाँ इंपॉर्टेंट थोड़ी सी हो गया। अब ना देखो ऑक्यूरेंस, मतलब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो लाइसोसोम हमारी उस जगह पे पाई जाएगी ज़्यादातर जहाँ इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। लाइसोसोम हमारी ज़्यादातर उस जगह पे पाई जाएगी जहाँ इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। जैसे मुंह में हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया रहते हैं और खाने को जैसे हम खाए तो ये खुला एरिया होता है, तो यहाँ पे लाइसोसोम बहुत सारे होंगे जिनसे वो बैक्टीरिया वगैरह को मार देगा। फिर खाना कहाँ जाता है? स्टमक में। तो अभी स्टमक तक खाना प्योर अच्छे से नहीं हुआ है, अभी स्टमक तक भी बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं, तो स्टमक में भी होगा। फिर वो कहाँ पे? हल्का इंटेस्टाइन में भी होगा, लाइसोसोम में भी हो, मतलब आपके पैंक्रियाज में भी होगा। तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि हमारी बॉडी का वो वाला पार्ट जो खुला है, जहाँ पे इन्फेक्टेड खाना हम लोग खाते हैं, और यदि वो जगह शेप है मतलब इसका वहाँ पे क्या है? लाइसोसोम वहाँ पे हो सकता है। क्लियर हुआ? चलो हम देखते हैं। तो इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट सेल एंड आरबीसी। देखो प्रोकैरियोट सेल और आरबीसी में एब्सेंट होता है, तो आरबीसी में खुद ही आरबीसी के बाहर एंटीबॉडी रहती है। आरबीसी के पास तो खुद ही एंटीबॉडी रहती है, तो ये आरबीसी खुद फॉरेन पार्टिकल को मार देगा, इसीलिए आरबीसी को लाइसोसोम की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो हमने खाना खाया, खाना मुंह में गया, जब खाना मुंह में गया तो मुंह में सलाइवा है, मुंह में लाइसोसोम है। हमारा खाना मुंह में थोड़ी ब्लड से मिला है। यदि हमारा खाना मुंह में ही ब्लड से मिल जाता तो ब्लड में जो एंटीबॉडी उसको प्रोटेक्ट कर लेती। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो ये होता है हमारा लाइसोसोम। ऐसा लग रहा है तुम लोगों का ध्यान कहीं और है। क्यों आशी? अगर लाइसोसोम समझ में बताओ क्या होता है? काम क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जो बाहर से वायरस बैक्टीरिया अटैक करते हैं ना, उनको मारता है। हमारी बॉडी में मेनली उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पे डायरेक्ट ब्लड नहीं होता। समझ गए? उस जगह पे पाया जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा जहाँ जहाँ पे ये एब्सेंट होता है। अब देखो, दीज आर फाउंड एबुडेंटली इन फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल मतलब कि जो फॉरेन पार्टिकल को अंदर लेगी। फैगोसाइटिक सेल मतलब कुछ ऐसे होती है। ये एक सेल है,
यहाँ पे मान लो कोई खाना रखा हुआ है, ये खाना रखा हुआ है, तो ये सेल अपना ऐसे शेप बनाएगी और फाइनली इस खाने को अंदर कर लेगी, मतलब फैगोसाइटोसिस, अपनी बॉडी के अंदर लेना। समझ गए? ये फैगोसाइटोसिस अमीबा वगैरह में भी होता है। एंड सिक्रेटरी सेल लाइक WBC, कुप्फर सेल, पैंक्रियाटिक सेल, लीवर सेल एंड फंजाई, है ना। मतलब उन सारी जगह पे जो फॉरेन पार्टिकल को मारने का काम करते हैं वहाँ पे क्या पाया जाएगा? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का जो इमेज है अपने दिमाग में बनाओ कि ऐसा इमेज हो सकता है। ये देखो, समझो इसको। लाइसोसोम मतलब कुछ ऐसा है। देखो यदि हम बात करें यहाँ पे तो लाइसोसोम आपका 3 टाइप का रहेगा, सॉरी 4 टाइप का लाइसोसोम रहेगा। मज़ा आएगा समझना। यदि हम बात करें तो आपको एक मिलेगा प्राइमरी लाइसोसोम, एक मिलेगा सेकेंडरी लाइसोसोम, एक मिलेगा टर्सरी लाइसोसोम, एक और कौन सा रहता है लास्ट? ऑटोफैजिक लाइसोसोम। भी आगे इसके नाम मिल जाएंगे। अब सुनो, सबसे पहले ये समझो कि ये एक अरेंजमेंट है। ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा एक अरेंजमेंट है जो किस चीज़ का है? लाइसोसोम है कंप्लीट। क्या है कंप्लीट? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम जो बनता है, मैंने अभी क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके क्या बनाती है? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी मिलके क्या बनाता है? लाइसोसोम। क्लियर? मतलब 3 चीज़ें देखो, आपको बेसाइकल टाइप का कुछ मिल गया है, कुछ सिस्टर्नी टाइप का मिल गया है, कहीं पे ऐसा कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी मिल जाएगी बीच बीच में, ये ऐसे ट्यूब टाइप का, ये देखो ना ऐसे ट्यूब टाइप का भी कुछ थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? लाइसोसोम, है ना। समझ में आ गया आपने को? चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको समझते हैं लाइसोसोम का काम कैसे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये है बेटा फूड पार्टिकल। यदि हम बात करें तो लाइसोसोम, ठीक है, ये मानो ये फूड पार्टिकल है। देखो ये इस मेम्ब्रेन के बाहर है, ये इस मेम्ब्रेन के बाहर है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला है हमारा फॉरेन पार्टिकल। हो सकता है वायरस, हो सकता है बैक्टीरिया, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। मतलब वो वैसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगी। क्लियर हुआ? जो बाहर है वो हमारी बॉडी की नुकसान पहुँचाएगी। यदि बाहर कोई भी बॉडी है तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होगा, फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, कौन होगा। तो जो भी बॉडी है, इस बॉडी जिस चीज़ की बनी होगी उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा। क्योंकि देखो यदि हम बात करें बैक्टीरिया, यदि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की बॉडी किसकी बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकेन, फंगस, है ना, और काइटिन। तो इस तरह से कोई भी मतलब यदि होगा, चाहे वो फंगस हो, एल्गी हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, मतलब उसकी बॉडी में कोई ना कोई चीज़ तो है। अब ये हमारे लाइसोसोम के इस मेम्ब्रेन से देखो टच हुई, टच होगी तो हम इनको इसका कर लेंगे एंडोसाइटोसिस। क्या? एंडो मतलब कि इनसाइड, अंदर, साइटोसिस मतलब इसके साइटोप्लाज्म में। क्लियर हुआ? तो ये वाली बॉडी यहाँ से कहाँ आ गई? ये देखो यहाँ से यहाँ आ गई। और लाइसोसोम में जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, इस बॉडी को ऐसा अपने बॉक्स में पैक कर लिया। समझ गए? वो आया फूड पार्टिकल था, लेकिन वहाँ पे बेसाइकल्स में पैक हो गया, और पैक्ड को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, जिसपे अभी एंजाइम्स वगैरह इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स वगैरह इनएक्टिव होते हैं। और हम इसको बोल दिए क्या? बेसाइकल के अंदर पैक हो गया। क्लियर हुआ? अब ये बेसाइकल जो है, मान लो कुछ इस तरह से अब आगे वो थोड़ा एक्टिवेट होगा। मतलब कि उसके अंदर जो इस बेसाइकल्स के अंदर जो फूड है, इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये जो अपने एंजाइम्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। एंजाइम क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। और ये जब यदि एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब ये हुआ, और इसके अंदर जो भी वायरस बैक्टीरिया है, इसका हो जाएगा डाइजेशन,
मतलब वायरस बैक्टीरिया की जो बड़ी बड़ी बॉडी है वो छोटे छोटे बॉडी में टूट जाएगी, मतलब डाइजेशन मतलब पिस जाएगा, समझ गए। मतलब इसके बॉडी का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ब्रेक डाउन ही तो क्या कहलाता है, डाइजेशन क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल कन्वर्ट इन माइक्रोमोलिक्यूल, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें, अब इसका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद ये बॉडी क्या होगी, ये बाहर आ गई। अब इसकी की पूरी बॉडी मतलब मर चुकी है। अब इसमें वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, वेस्ट मटेरियल। जिस पे क्या बचता है, वेस्ट मटेरियल बचता है, उसको हम क्या, WA होता है वेस्ट, है ना, WASTE, हाँ, जो वेस्ट मटेरियल होता है, इस वेस्ट मटेरियल को यहाँ से बाहर निकाल दिया, जिसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, समझ गए। तो देखो यहाँ पे काम देखो, यहाँ पे बाहर के बैक्टीरिया को अंदर लिया, अंदर उसको पैक किया, पैक करने के बाद उसको तोड़ा मोड़ा, उसको मार देता है, किल कर देता है। डाइजेशन मतलब क्या कर देता है, किल, देखो लिखा भी है डाइजेस्टिव वैक्यूल, मतलब उसको किल कर दिया। उसको मारने के बाद उसकी बॉडी से जो ऐसे काम वाले चीज़ रहेंगे जिसको हमारी बॉडी यूज कर सकती है, उसको यूज कर लेगी। अब बाकी को क्या कर देगी, बाहर फेंक देगी, बाकी बॉडी को उसको बाहर फेंक दी। ये वेस्ट मटेरियल हो गया, कचरा हो गया, तो बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से एक होता है ऑटोफैजिक वैक्यूल, 4th नंबर, मतलब जो उसके काम का मटेरियल था उसको अपने इसमें ये पैक कर लेता है। एक तरीका ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला हो गया। अब सेम टू सेम इसी तरह सिस्टर्नी में भी काम करता है। सिस्टर्नी से ही देखो टूट के ये जो लाइसोसोम बन रहा है, जिनको हम प्राइमरी लाइसोसोम बोल रहे हैं, ये इसको अपने अंदर पैक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो लाइसोसोम है ये हमारा सेकेंडरी बना दिए, मतलब कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी के टुकड़े टूट टूट के वेसाइकल्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो जो हमारा लाइसोसोम का मेन फंक्शन होता है, लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उसको वो अपने अंदर पैक कर लेता है। पैक करने के बाद उसके अंदर एंजाइम छोड़ता है, एंजाइम छोड़ने के बाद वो क्या हो जाते हैं उनका ऐसा, हाँ इसके लिए और अच्छे समझना हो तो ऐसे भी समझ सकते हो। देखो फूड पार्टिकल है, क्या है, फूड पार्टिकल है। अब फूड पार्टिकल को प्राइमरी वेसाइकल क्या करेगी, अपने अंदर पैक कर लिया, है ना, प्राइमरी वेसाइकल अपने अंदर पैक कर लिया। ये है हमारा मतलब फॉरेन पार्टिकल ले लो, फॉरेन पार्टिकल, या तो हम इसको बोल देते हैं ये मानो बैक्टीरिया है, ठीक है। ये हो गई प्राइमरी वेसाइकल, प्राइमरी लाइसोसोम जो अपने अंदर इसको पैक कर ली। फिर ये प्राइमरी लाइसोसोम इसके ऊपर कुछ एंजाइम डालेगी, क्या डालेगी, एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। उसके बाद हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, टर्सरी लाइसोसोम इसके वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देगी, और ये हमारा जो है ये यहाँ पे ये टूट के बाहर निकल जाएगा। अगर इम्पोर्टेंट चीज़ रह के रहेगा तो ऑटोफैगोसाइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, लाइसोसोम का कहानी। लाइसोसोम का बस इतना ही काम है। तो ये हो गया अपने लाइसोसोम का काम। उसके बाद जियोलॉजी बॉडी मिल के बनाती है, वहाँ पे हम सिस्टमेटिक अरेंज कर दिए थे, पैरेलल अरेंज कर दिए थे, यहाँ नहीं, वो अलग ही रहती है, अपना बनाती रहती है ऐसे पैक्ड होके। ये देखो इधर पे देखो ये क्या है, फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, और ये पूरा लाइसोसोम है। लाइसोसोम में आपको क्या मिल जाएंगे, वेसाइकल मिल गए, सिस्टर्नी मिल जाएगा, ऐसे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सारे के सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ये क्या करेगा, इसको अपने अंदर देखो कैसे चिपकाया, और चिपकाने के बाद ये देखो कैसे इसको अपने अंदर ले लिया, और इसको अपने अंदर लेने के बाद ये अंदर कर लेगा इसको ऐसे। तो ये यहाँ पे देखो बाहर था, इसको इसने चिपकाया और इसके अंदर ले लिया, अंदर लेने के बाद इसको डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हुआ ये देखो बाहर निकाल दिया, है ना। तो ये मैं 3D डायग्राम आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये 3D डायग्राम ऐसा भी हो सकता है। तो लाइसोसोम एकदम क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइसोसोम शो पॉलीमॉर्फिज्म। जो लाइसोसोम होता है वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा टाइप के कैरेक्टर शो करना, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म।
इट इज राउंड, देखो राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय द सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन। मतलब जो उसकी बाहर की मेम्ब्रेन थी किस चीज़ की बनी हुई थी, लाइपोप्रोटीन की, याद रखिएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो बाहर किसकी ये मेम्ब्रेन है ना, ये किस चीज़ की बनी है, लाइपोप्रोटीन की है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, लाइपोप्रोटीन इट इज फिल्ड विद ग्रैनुलर मैट्रिक्स, वो 3D वाले भी डायग्राम देखो, कुछ ऐसे छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर था। इन मैट्रिक्स नियरली 50 एसिड हाइड्रोलेज इज फाउंड विच वन डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब इसके अंदर डाइजेस्टिव जो तुमने अभी पढ़ लिया ना, इधर जो तुम लोगों को अभी मैंने समझा दिया, जितनी लाइन पढ़ोगे ना सारी की लाइन मैंने वही बोल दिया हूँ, बस ये फॉर्मेलिटी जिससे क्या हो जाए, नोट्स कंप्लीट हो जाए। क्लियर। एसिड हाइड्रोलाइसिस आर कैपेबल ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल। वही जो बड़ी बड़ी बॉडी आएगी तो इसके अंदर एंजाइम रहता है, वो कैपेबल रहता है कि बड़ी बड़ी बॉडी को छोटे छोटे बॉडी में कन्वर्ट कर दे, मतलब डाइजेशन वाला प्रोसेस वो कर सके। क्लियर। उसके बाद ऑल एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम रिक्वायर्ड एसिड फॉर देयर एक्शन, हेंस ऑल द एसिड हाइड्रोलेज। मतलब कि जो उसके अंदर एंजाइम्स होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि एसिडिक की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। तुम्हारा ध्यान नहीं अच्छे से ना, अच्छे से सुनना। जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर HCl एसिड होता है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं ना जल्दी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि एसिड जो होता है, एंजाइम मतलब जो एसिड होता है वो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब फूड के साथ बैक्टीरिया वगैरह सब जाता है, तो एसिड की वजह से ही अपना स्टमक सेफ है। यदि एसिडिक मीडियम ना हो तो इन्फेक्शन बहुत सारा हो जाए। क्लियर। उसके बाद ऑफ लाइसोसोम हैज़, ये कुछ नहीं है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें दीज एसिड हाइड्रोलेज फंक्शन, हाँ pH 5, मतलब जो उसका एसिडिक मीडियम रहता है, नंबर कितना रहता है एसिडिक का, 5 होता है, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 से कम वाला एसिडिक होता है, ये यहाँ एसिडिक होता है। यदि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ना, 1 2 के साथ बहुत हार्ड एसिड होता है। आप सोचो HCl जो होता है इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि यदि हम थोड़े बहुत सिक्के वगैरह पतले पतले कुछ नहीं, जो लोहा वगैरह रहता उसको भी गला सकता है। यदि हमारी बॉडी में लोहे के पार्टिकल चले जाएं थोड़ा बहुत, तो हमारे स्टमक में इतना खतरनाक एसिड है कि उस लोहे को भी गला देगा। पेट को इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी बॉडी में, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस का कुछ नहीं कर पाता है एसिड, क्योंकि म्यूकस में रिएक्शन ही नहीं करता है। म्यूकस मतलब ऐसे चिपचिपा मटेरियल, हमारी पूरी बॉडी में ऐसे लेयर है चिपचिपे मटेरियल की, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं कर पाता है, नहीं तो बहुत हार्ड होता है ये एसिडिक मीडियम, है ना। और लाइसोसोम हैज़ एक्टिव H+, मतलब लाइसोसोम की बॉडी में हाइड्रोजन पंप भी पाए जाते हैं, तो प्रोड्यूस एसिडिक मीडियम इन ह्यूमन ऑफ द लाइसोसोम। मतलब इसकी बॉडी में पता है, यहाँ पे इसकी बॉडी में बीच बीच में हाइड्रोजन पंप भी होते हैं। हाइड्रोजन पंप का काम क्या होता है, एसिडिक मीडियम मेंटेन करना, क्योंकि कभी कभी इसके अंदर बेस ज़्यादा हो जाता है तो फिर बाहर से H+ आयन अंदर देता है, जिससे ये क्या हो जाए, एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। नोट जरूरत नहीं है इसका, फिर भी देखो। इन 1973 एंड गाल्पिन डिस्कवर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ हायर इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर प्लांट लार्ज फूड वैक्यूल एक्ट एज लाइसोसोम। मतलब कि जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट में बड़े बड़े, वो भी लाइसोसोम जैसे हल्का फुल्का बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन बैक्टीरिया स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये मैं बता चुका था कि जो बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह रहती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, वो काम करती है इस चीज़ का, है ना। फिर ऑरिजिन बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम सिस्टम ऑफ द वही गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैंने बता दिया ना, हटाओ ना, वो कैसे बनता है, याद है ना कैसे बनता है, अभी क्यों पैक कर रही, कैसे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। क्लियर। चलिए फिर हम बात करेंगे टाइप्स, इसके लाइसोसोम के टाइप, तो याद करिए मैंने कौन कौन सा टाइप बताया था, बता दिया था ना। प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम,
सेकेंडरी लाइसोसोम रेसिडुअल, इस रेसिडुअल को टर्सरी भी बोलेंगे, और ऑटोफैजिक लाइसोसोम। अब आ जाइए इधर पे हम देखेंगे, देखो पढ़ो द प्राइमरी लाइसोसोम आर प्री लाइसोसोम आर स्मॉल सेल लाइक बॉडीज, these are secreted the directly by the endoplasmic reticulum and cisternae of Golgi complex and get filled the inactive enzyme। याद कर लो, मैं बोला ना ये सारे पॉइंट मैंने पहले निकाल दिया था, याद करो। ऐसे साइड में बना हुआ था वो सिस्टर्नी, तो मैं बोला था ये टूट टूट के बनाता है प्राइमरी वेसाइकल, वहाँ से बैक्टीरिया इसके अंदर फिर फुल हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ये कुछ करता नहीं क्योंकि इनएक्टिव एंजाइम रहता है। सेकेंडरी एंजाइम एक्टिव हो जाता है ऐसे, तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, हेट्रोफैजोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, मतलब ये क्या करेगा, विद द प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज विद द अदर वैक्यूल, की आप इसी पे एक और पॉइंट कर देना, एक्टिव एंजाइम, ठीक है, इसको आप लोग ऐड कर देना जब नोट लाना। उसके बाद रेसिडुअल यानी टर्सरी, लिखा हुआ टर्सरी लाइसोसोम, तो सेकेंडरी लाइसोसोम एंड अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि रेसिडुअल बॉडी, मतलब कि आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव हैज़ बीन द एब्जॉर्ब इन टू द साइटोप्लाज्म द अनडाइजेस्टेड रिमेन, मतलब जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो सारी की सारी चीज़ें अपनी कहाँ रहेगी, टर्सरी में रहेगी। ऑटोफैजिक लाइसोसोम मतलब जो बचा हुआ है, कंटेन पार्ट कहाँ गया, दिस टाइप ऑफ लाइसोसोम कंटेन पार्ट ऑफ इट्स ओन सेल, मतलब जो उसका चीज बच जाता है हमारा वो यहाँ आ जाएगा। इट अकर मोर फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है उसकी भी जरूरत नहीं है। फिर अब आओ फंक्शन, लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, कौन बताएगा। सबसे मेन जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, हेट्रोफैजी लाइसोसोम डाइजेस्ट सब्सटेंस विच इंटर विद इन अ सेल बाय फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट जो बोन को किल करती है, मतलब लाइसोसोम का मेन फंक्शन होगा जो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आते हैं उनको किल करने का, ठीक है। बोन ईटिंग भी बोलते हैं इसको, जब खुद के सेल को मारने लगा ना, सुसाइडल बैग बोले थे ना, तो इसको हम बोन ईटिंग भी बोलते हैं। ओस्टियोक्लास्ट सेल जो बोन को खाती है, डिसॉल्व अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन। फिर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन ऑल्सो ऑकर बाय द फंगल लाइसोसोम, ठीक है। ऑटोफैजी मतलब लाइसोसोम खुद को मारने लगेगा, ठीक। उसके बाद डिमांड सेल ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस लाइसोसोम गेट ब्रस्ट एंड एंजाइम इनक्लोज विद इन लाइसोसोम गेट रिलीज द दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द ऑटोलाइसिस, मतलब कि जब लाइसोसोम अपनी बॉडी को खुद को खाने लगती है, खुद को मारने लगती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटोफैगो, मतलब कि ऑटोलाइसिस, खुद को मारने लगेगी, जो कि सुसाइडल बैग टाइप का काम करता है। यहाँ पे और चीज़ें देख लो, क्या लिखा हुआ है, लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। समझ गए, जो मटेरियल हमारी बॉडी नॉर्मली हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता उसको कम कर देता है लाइसोसोम। डाइजेस्ट बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया को आया मजा, जर्म्स को, वायरस को हेल्प द मतलब प्रोटेक्ट करता है, सीधी सी बात है। जो मतलब जैसे बैक्टीरिया वायरस का नॉर्मली हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, तो ये डाइजेस्ट करके अपने को एनर्जी भी दे देता है, क्योंकि डाइजेस्ट करेगा तो उसकी कुछ बॉडी से एनर्जी निकलेगी ना थोड़ा बहुत, तो एनर्जी दे देता है। लाइसोसोम हेल्प इन डिसॉल्विंग द एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड। मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम मान लो कि अपन ने फूड पार्टिकल्स खाया, और फूड पार्टिकल में जो भी बैक्टीरिया वगैरह थे मैंने बता दिया हूँ, उनको कौन किल करता है, लाइसोसोम, मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब मेरी बात सुनना एक सेकंड ध्यान से। सबसे पहले सेल बायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन नीट में आते हैं। और तुम लोग यदि तुम बात करो सर्कुलेटरी सिस्टम से कितना अच्छा पढ़ाए हैं,
सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा सा वो फ्रिक्वेंसी नहीं बन पाया था, कोई आ रहा था जा रहा था इस वजह से, तो उसको हम दोबारा ले लेंगे। तो सेल बायोलॉजी में एक बार फिर से रिवीजन कर लो फटाफट, मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, बताते जाना, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल मतलब कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, फिर मैंने पढ़ा था व्हाट इज सेल, सेल के बाद मैंने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बाद क्या पढ़ा था, सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना था, प्लांट, बैक्टीरिया और फंगस, है ना, और उस किसका बना था तुम सबको याद है। सेल वॉल के बाद हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में कौन सा मॉडल मैंने बोला था बहुत बार, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। एक और मॉडल था जिसको हम वो बोल रहे थे बर्गर, क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल, किसने दिया था, नाम क्या था उस मॉडल का, लैमिलर मॉडल। लाइपोइडल मॉडल पहला था, दूसरा लैमिलर मॉडल था जिसको हम सैंडविच मॉडल बोल रहे थे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन यहाँ खत्म हो गया था, सेल मेम्ब्रेन के बाद हम सेल के अंदर आ गए थे और सबसे पहले आया था तो कौन मिला था, माइटोकॉन्ड्रिया। सी वेंडर ने नाम दिया था, कोलकर ने डिस्कवर किया था, अल्टमान ने बायोप्लास्ट बोला था, ठीक है। उसके बाद इसके मतलब इसके अंदर क्रेब्स, वो बहुत अच्छा मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में सीखा था कि अपना ग्लूकोज आ रहा था, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था, वो अंदर जा रहा था, क्रेब साइकिल चल रही थी, ETS हो रहा था, एनर्जी वहाँ पे बहुत मिल रहा था। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या पढ़े थे हम, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड मतलब कुछ कलरफुल मटेरियल, और उसमें हमारा क्या था प्लास्टिड में, ठीक है। उसके बाद मैंने मेन पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ लिया था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद मैंने कहाँ चाहा था, गोल्जी बॉडी, नहीं, इसके पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यदि राइबोसोम आ गया तो, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं आया तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यदि राइबोसोम आया तो हमारा क्या बनाएगा, प्रोटीन, और नहीं आया तो, अब यदि आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, लाइसोसोम, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा राइबोसोम। कल अपन पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम को हम बोलेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री। अब तुम लोगों का सिर्फ एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बचा है, न्यूक्लियस। तो कल आप बना दोगे न्यूक्लियस, क्योंकि 10 मिनट का बचा है राइबोसोम, देन बनेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद सेल बायोलॉजी खत्म, स्टार्ट हो जाएगा सेल डिवीजन। समझ गए। अब तुम लोगों का कल स्टार्ट होगा वही 4 से वाले थर्मोडायनेमिक्स, दो ये कोवैलेंट करके आना, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा। ज़्यादा टाइम नहीं बचा, हो सकता है कोविड कब लग जाए, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अब मेरे को इसको ख़त्म करके, यदि मैंने प्लांट डाइवर्सिटी और पढ़ा दिया कोरोना के पहले, तो तुम्हारा बायो कंप्लीट, समझ गया। सिर्फ प्लांट डाइवर्सिटी, फिजिक्स का टेंशन नहीं लेना, 6 महीने ही पहले ये दो बहुत अच्छे से करो, अभी 4 से 6 महीने आराम से हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये रहा अपना। अब इसके घर जाना है तुम लोगों को, सेल बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन कर देना है। तुम लोगों को मैं कल क्वेश्चन का एक PDF दे दूंगा, 100 200 300 क्वेश्चन का, सब घर में कर डालो। जो मैंने PDF दिया था घर में जाकर ट्राई किए थे, हाँ ठीक है, मैं कल और दे दूंगा, बढ़िया अच्छा पूरा का ट्राई कर डालो, मज़ा आ जाए।